अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं हूँ इम्सास चैनल से कनाडा लाइफ स्टाइल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर। आज अपने नए व्लॉग के साथ जो बहुत दिनों के बाद मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसकी वजह है कि मेरी दाढ़ में तकलीफ़ थी। ये मैंने पिछले व्लॉग के एंड में भी मैं यही कह रही थी कि मेरी दाढ़ में दर्द हो रहा है, जो मैंने दावत वाला व्लॉग लगाया था। तो फिर मैंने अगले दिन सुबह में ये दाढ़ अपनी निकलवा दी थी, तो इमरजेंसी डेंटल हॉस्पिटल जाके और मेरे $550 ख़र्च हुए। उसके बाद दाढ़ निकलने के बाद बड़ा सुकून हो गया था। और ये जो सामने है ये डेंटल हॉस्पिटल है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव था, $550 लगे और जो है ना दाढ़ निकाल दी उसने। और टीके इतने ज़बरदस्त तरीके से डॉक्टर ने लगाए, 2 टीके लगाए और ज़रा दर्द नहीं हुआ कि सुई चुभने का भी जो है ना एहसास नहीं हुआ। इतने अच्छे तरीके से उसने टीके लगाए और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, इंतहा से ज़्यादा इन्फेक्शन था, तो उसमें दाढ़ निकल नहीं सकती थी। डॉक्टर ने उसमें 2 टीके लगाए और फिर भी सुन नहीं हो रहा था, मुझे तकलीफ़ महसूस हुई। तो उसने फिर ऊपर से दवाई उसके डाली और फिर मेरा वो सुन हुआ। उसने सिर्फ मोचने से पकड़ के निकाल दिया मेरी दाढ़ को, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन था और दाढ़ बस उसमें बस समझे इन्फेक्शन में तैर रही थी। तो वो उसने पकड़ के निकाल दी, क्योंकि कम्प्लीटली सुन हो गया था। और दाढ़ निकल के साथ ही मेरे ना बहुत सुकून हो गया। बस ये बाहर आकर मैं वीडियो बनाती रही। मैंने कहा ये थोड़ा सा फिर हम वीडियो बनाएं। जाहिर है जब बंदे को जो है सुकून हो जाए, सेहत को थोड़ा सा आराम मिले तकलीफ़ को, तो फिर यही होता है कि मैं जो हूँ ना फ़ौरन ही मैं कहती हूँ चलो थोड़ा सा चल फिर ले। लेकिन इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की, उसकी वजह ये हुई कि ये दाढ़ की तकलीफ़ तो थी और इसका इन्फेक्शन ठीक होने में भी कुछ दिन लगे। और साथ ही मेरी जो ये गाड़ी है और इसका एक्सीडेंट हो गया और मेरा बेटा लेके गया है और इसका एक्सीडेंट हो गया और उसने मुझे मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दिया उस एक्सीडेंट ने। अल्हम्दुलिल्लाह बेटे को अल्लाह ताला ने बचा लिया, वो मुआवज़ाना तौर पे उसको सेफ़ रखा अल्लाह ताला ने। और लेकिन गाड़ी जो है वो बिल्कुल फिनिश हो गई। अब जो है गाड़ी हमें ज़ाहिर है उन्होंने दे दी है, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ गाड़ियाँ इंश्योर्ड होती हैं। मसला तो नहीं हुआ, फौरी तौर पे ही गाड़ी रेंट करके हमें दे दी थी। लेकिन अभी तक कोई भी जो है इंश्योरेंस कंपनी ने मसला सॉल्व नहीं किया। तो बहरहाल ये वहाँ से हम दाढ़ निकलवा के वापस आ रहे थे। इंतहाई खूबसूरत इलाका, इतना प्यारा, ये जाते हुए तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, दर्द के मारे उंजी तड़प रही थी। तो लेकिन वापसी में जो है ना जब ज़रा देखा तो वाकई ये इस कदर खूबसूरत इलाका है कि बस मेरा तो दिल कर रहा था हाँ कि मैं यहाँ खड़े होके ना बस वीडियो ही बनाती रहूँ, उतर जाऊँ यहाँ। लेकिन जाहिर सी बात है घर वापस आना था, आराम करना था। वैसे तो मैं हॉस्पिटल जाती रही हूँ, मैं हफ्ते की रात को गई हूँ 12 बजे, तब उन्होंने मुझे पेन किलर दी। उसके बाद मैं हफ्ते की सुबह गई हूँ हॉस्पिटल इमरजेंसी में, उन्होंने मुझे पेन किलर ड्रिप लगाई और एंटीबायोटिक ड्रिप लगाई और एक ग्लूकोज की ड्रिप लगाई, क्योंकि डेंटल का जो काम है वो डेंटल डॉक्टर ही करेगा। लेकिन यह कि उन्होंने मेरे इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक ड्रिप भी लगा दी थी, लेकिन जो है ना सुकून नहीं आ रहा था। जब मुझे ड्रिपें लगाई ना और सुबह में तो मुझे आराम आ गया। और हफ्ते की को रात में हमने दावत रखी हुई थी, फिर मैंने दावत मना नहीं की और मैंने दावत का इंतज़ाम क्योंकि जुम्मे वाले दिन ही कर लिया था आधे से ज़्यादा, तो फिर मैंने दावत कैंसिल नहीं की। और क्या कहते हैं, फिर रात को 12 बजे जब मेहमान चले गए तो 12 बजे मैं हॉस्पिटल फिर गई, क्योंकि दर्द ही बहुत था। उन्होंने फिर पेन किलर दे दी और 4 घंटे बाद छुट्टी दे दी। मैं घर आई और साथ ही इमरजेंसी डेंटल हॉस्पिटल का एड्रेस दिया। फिर हम अगले दिन वहाँ गए सुबह में, इतवार वाले दिन, और 10 बजे जाके तो दाढ़ निकलवाई।
ये तो शुक्र है कि इसमें आग नहीं लगी और अल्लाह ने इसको बचा लिया। वो बैग तो फट गया है, वो बैग वो फट गया है, ये वाला। ये देखें, ये आप कह रहे थे ना, ये तो फट गया, गाड़ी तो बेकार हो गई। ये तो शुक्र है कि इसमें आग नहीं लगी और इसको कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ने इसको बचा लिया। पीछे बैग्स हैं ना, डिग्गी में बैग हैं, वो अल्लाह ताला शुक्र है कि बच्चे की जान बचा ली, इसे कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये नागहानी है जो है ना, अचानक से आ जाती है। ख्वाब तो खैर मैंने पहले ही देख ली थी कि मेरा ना घर हिल रहा है और ये मेरा हिल के ही रह गया है। मतलब वाकई बहुत ही, पहले मैं कितनी बीमार हुई हूँ, दाढ़ ने मुझे कितनी तकलीफ़ दी, और अब जो है ना ये मेरा इस वक्त जो हाल है वो मैं जानती हूँ। यही सोच सोच के कि अल्लाह मियाँ अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता, शुक्र है उसको खराश भी नहीं आई, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये लाइट ऑन कर, अच्छा चलो मैं करती हूँ। ये बेटे के लिए इसकी सालगिरह पे 7 जुलाई को थी, तो इसके लिए हमने ये बुक किया था, क्योंकि उस वक़्त ये कंप्यूटर टेबल ले ली पसंद आई थी, तो मैंने कहा चलो इसको ये कंप्यूटर टेबल गिफ्ट करती हूँ उसकी बर्थडे पे। तो साथ ही ये बेड पसंद आ गया, तो ये बेड लिया है। लेकिन ओहो ओहो, खैर है, को खांसने का भी कोई तरीका होता है बेटे, जान पूछ के। हाँ, जान पूछ कर। अब ये जो बेड लिया था तो ये पसंद आ गया, तो ये बुक कर लिया। हद हो गई है बेटे, कोई खांसने का भी कोई तरीका होता है ऐसे। तो ये जो बेड है ये हमने बुक किया और ये उस वक़्त स्टॉक में नहीं था, तो उन्होंने 3 से 6 महीने का टाइम दिया। तो ये परसों कॉल आई कि आपका ये तैयार है, तो हम डिलीवर कर रहे हैं। तो हमने ट्रॉली भी नहीं उठाई थी, ये तो कह रहे थे ले लो, तो हमने कहा नहीं, सॉरी थी, और ट्रॉली नहीं, कंप्यूटर टेबल। तो हमने ये भी नहीं ली, हमने कहा साथ ही दोनों चीज़ें एक साथ ही लेंगे। और इसके कमरे में निकल जाएं भाई, आप लोगों का आना जाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। जाएं जाएं जी, जाएं, बाथरूम जाना। हाँ जी जाएं प्लीज़। तो ये जो है ना, ये बेड अब आ गया है, और परसों कॉल आई कि जी आ रहा है, तो मैंने आज का टाइम दे दिया। और हुआ ये कि कल वो एक्सीडेंट हो गया, और इसके आने की खुशी जो है ना सारी मलिया मेट होके रह गई है। तो ये वाला बेड हटाना है हमने, इसका मेरे को नहीं ले रही, आप बीच से हटें। तो ये वाली जो ड्रेसिंग टेबल है, ये यहाँ पर इसके लिए टांगे रखना ही मुश्किल होता था। ये ड्रॉर निकाल के फेंक चुका है इसमें से, जो टूट भी चुकी थी। तो अब जो है हमने ये किया है, ये देखें, और इस पे तो मेरा सामान भी इतना मैंने रखा हुआ है, ये सब हटाना पड़ेगा। और बस सिर्फ यहाँ पे अब बेड आएगा और एक कंप्यूटर टेबल आएगी, और अगर ज़रूरत हुई तो हम एक साइड टेबल इसकी लेंगे अगर इसको ज़रूरत हुई, क्योंकि जगह देखेंगे कमरा बहुत ही छोटा है। जी ये क्या है, अच्छा ठीक है बेटे यहाँ रख दो। अच्छा बेटे, तो ये जो है कमरा, बहरहाल बेड हम पूरा वहाँ तक धक्का दे देंगे, दीवार तक, उधर तक रखेंगे। ये भी क्वीन साइज ही है। और ये जो साइड का सारा है, ये इस बेड का नहीं है, लेकिन ये वाइट ही है और बेड भी वाइट है। तो हम ये जो है ये मैं दूसरे बेडरूम में रख लूँगी। और जो ये बीच से बेड है, ये हमने सेल कर देना है। अगर कोई सेल कर दें या किसी को अगर ज़रूरत है तो हम उसको दे देते हैं, तो बेशक हमसे ले ले। और ये क्वीन भी बन जाता है और डबल भी बन जाता है। तो इस पे चाहे तो इसको खींच के बड़ा कर ले। वैसे तो किंग भी बन जाता है, लेकिन लंबाई किंग बेड की लंबाई नहीं पूरी होती इसमें। तो क्वीन की भी जो है ना, बस हमने मसा मर के ही पूरी की हुई है। तो इसमें वैसे डबल बेड का जो गद्दा है तो पूरा फिट आ जाता है। ये यहाँ से इस जगह से
छोटा और बड़ा, ये अंदर ऐसे अंदर भी हो जाता है और बाहर भी निकल आता है। तो गद्दा जो है वो नया है, गद्दा तो हमने नहीं देना, सिर्फ हम बेड देंगे। और इसमें बॉक्स रखने की भी ज़रूरत नहीं है, जो लकड़ी का बॉक्स होता है, खाली गद्दा ही रखा जाएगा। शाबाशे, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। तो ये ड्रेसर है जिसकी ये ड्रेसर के ऊपर इसने कंप्यूटर अपना रखा हुआ। तो यहाँ पर इसका जो शीशा था, जब हम 3 साल पहले इस घर में मूव हुए थे तो इसका शीशा नीचे उतारते हुए टूट गया था बेटे से। फिर अब जो है इसने ड्रॉर्स निकाल के फेंक दी हैं, क्योंकि इसने बीच में अपनी टांगे उसके अंदर करता है। कंप्यूटर टेबल तैयार हो गई है। इसका वो नहीं लगाया, यहाँ स्विच है बेटे? क्यों नहीं? इसका स्विच है ना, होना चाहिए था। इसका किधर गया? बीच है उसका स्विच नहीं है। नहीं, यहाँ स्विच है उसका, चार्जिंग है नहीं है। ये देखो, दिखाओ, ये देखो, ये टूटी। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई चीज टूटी हुई तो 1 घंटे के अंदर अंदर वापस हो जाएगी। ये वापस होगा बेटा। अच्छा, इसके ऊपर ये नीचे इसके ड्रॉर्स हैं। ये ड्रॉर्स का सामान निकाल देना सरमत। ये 2 ड्रॉर्स हैं इसमें, ये खुलेगी नहीं क्योंकि इसके आगे ये आया हुआ है। और ये सिर्फ बेड जो है ये मुझे देना है। ये इस तरीके से फोल्ड भी हो जाता है। ओए इसको अंदर, ये देखेंगे, यहाँ से धक्का देंगे तो ये इसके अंदर चला जाता है ऐसे। ठीक है, अंदर नीचे सामान है, इस वजह से ये भी जा नहीं रहा, वरना ये इजीली फोल्ड हो जाता है। नीचे वो सामान रखा हुआ है। और नीचे इसके पहिए हैं, ये पहियों से घिसट के आगे पीछे इजीली हो जाता है। ये देखिए, पीछे घिसट रहा है। पता नहीं क्या चाहता है भाई, हेडबोर्ड लगाओ। इसमें क्या देखना चाह रहा है? ये देखना चाह रहा हूँ तो भाई इसको लगा, इसको छोड़, तू पहले उसको खड़ा कर हेडबोर्ड को, पागल बावला। ये रात को थक टूट गए थे तो फिर जो है ना बेटा कहने लगा, मम्मा मुझे ना पिज़्ज़ा ला दें पिज़्ज़ा हट से। मेरे बेटे को पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और इनका पिज़्ज़ा होता भी बहुत मज़े का है। इनकी डो बड़ी मज़ेदार होती है, इतनी सॉफ्ट डो होती है और अच्छा मज़ेदार पिज़्ज़ा बनाते हैं। और मुझे बार बार ये भाई कहते हैं कि आपने हमारे पिज़्ज़ा हट की वीडियो नहीं लगाई, तो आज मैं पिज़्ज़ा हट की वीडियो लगा रही हूँ और मैं अलग से भी लगा दूंगी। मैं जब जब जाती हूँ तब मुझसे कहते हैं आपने हमारी वीडियो लगाई। तो मैंने उनको कहा मैं बहुत डिस्टर्ब हुई हुई हूँ, मैं अपनी वीडियो कोई अपलोड कर ही नहीं रही हूँ। तो आपके कौन कौन से फ्लेवर होते हैं इसके पिज़्ज़ा के? पिज्ज़ा के फ्लेवर तो हाँ जी, साइजेस होते हैं, साइजेस के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे ये सबसे छोटा एक्स्ट्रा स्मॉल है, पर्सनल बोलते हैं। साइजेस नहीं, मैं फ्लेवर पूछ रही हूँ। फ्लेवर हमारे पास ये रेसिपी पिज्ज़ा से कुछ अच्छा, जैसे मोस्टली जो चाइनीज़ पीपल होते हैं ज़्यादातर इसको लाइक करते हैं, हवाइन को। अच्छा, और हमारे उसके बाद ये हमारे पॉपुलर हैं ज़्यादा, पहले 3-4 वाले। अच्छा, तो इसके ऑनर जो है पाकिस्तानी है कि इंडियन है? पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है।
तो आप अंकल इधर जॉब करते हैं? तो आप इधर जॉब करते हैं, आपने गाड़ी गलत नहीं पार्क की हुई? मेरे हस्बैंड यही कह रहे हैं गाड़ी में बैठे कि यहाँ तो $5000 का वो है। तो वो है भी ना उन्हीं के अच्छा लिए। अच्छा अच्छा, जो ठीक। जॉब करता है वो मजदूर नहीं हो सकता। नहीं, मैं इसीलिए पूछ लिया ना। नहीं। मैंने उनको यही कहा कि नहीं, उनका जो है ना वो होगा, नहीं, मजदूर आदमी उनके पास डिसेबिलिटी का लगा हुआ होगा गाड़ी में, ऊपर लगी है। ऊपर लगी हुई है। ठीक है, मैं इनको यही कही थी। अच्छा, ये हाफ पाइनएप्पल है और हाफ जो है चिकन एंड वेजी है। तो इसमें मशरूम है और ऑनियन है और ओलिव ब्लैक है और ये क्या है, क्या कहते हैं, शिमला मिर्च, कैप्सिकम। चलें जी। ये पिज़्ज़ा हट है मेजर मैकेंजी से। तो दूसरी रोड का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मेजर मैकेंजी पे ही है। पहले भी व्लॉग में डाला है। तो आज वो भाई मुझे कह रहे हैं कि आपने जो है हमारा व्लॉग में नहीं डाला, तो आज मैं दोबारा से व्लॉग बनाऊंगी और उसमें ये पिज़्ज़ा हट का डालूंगी। ये बेड मेरे बेटे ने सेट करके रख लिया था अपने कमरे में, और जो है ना गद्दा तो हमारा नया ही है, अभी रैपिंग भी उसकी नहीं उतरी है। तो इतना प्यारा लग रहा था ये बेड, और जो कंप्यूटर टेबल है, लेकिन ना मेरे उतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे ये वहाँ स्टोर में रखे हुए अच्छा लग रहा था। उसकी वजह ये कि स्टोर में पूरा सेट रखा हुआ था, अलमारी और उसकी ड्रॉर्स। तो ये कंप्यूटर टेबल मैंने इसके साथ मैच करके अपने बेटे को गिफ्ट की है। कंप्यूटर टेबल इसके साथ की नहीं है, तो इसका सेम कलर मैच नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल फिर भी थोड़ा बहुत मैचिंग हो ही गई है। लेकिन मेरा दिल इसी वजह से खुश नहीं हुआ। ये मैं लियोन्स जब दोबारा गई थी उनसे बात करने, तो क्योंकि इसकी ड्रॉर थोड़ी सी डैमेज है, तो फिर मैंने वहाँ पे ये वीडियो बनाई थी इसकी कंप्यूटर टेबल की। तो ये वहाँ पर उन्होंने शोरूम में रखी हुई है। तो ये जो कंप्यूटर टेबल है ये काफ़ी महंगी भी पड़ी है मुझे, $375 की तो ये टेबल मिली। और जो बेड है वो 999 का है, और 13% जो है ना इस दो सारी चीज़ों पे मेरा टैक्स भी लगा है। तो तकरीबन 1550 की सिर्फ ये दो चीज़ें आई हैं। और मैं इसकी अलमारी लेने के लिए गई, मुझे ये था कि चलो ले लूँ, लेकिन अलमारी जो है ना वो 2000 की है, और उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा 13%। तो इस वजह से अभी मैं अलमारी नहीं ले रही हूँ। 1999 की है इसको ये सारी ड्रॉर्स। ये ऐसे इधर ड्रॉर, अच्छा ठीक है। इतनी ऊंची ड्रॉर में से कौन झाँकेगा, इसके लिए तो सीढ़ी लगानी पड़ेगी। हमारे लंबू को तो नज़र आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट मेरे जैसी तो इतनी ऊंची होके सीढ़ी लगा के ही झाँकेगी। इसकी ये ड्रॉर्स है 1 2 3 और 1 2 3 4 और वो 5, और नीचे एक बड़ा ड्रॉर है, ये वाला, ये डबल है। और यहाँ से ये इसका, ये देखिए इसका, ये इसके 3 स्टेप है इसके अंदर बस। तो बेड वही बस अच्छा लगा, और कोई अच्छा लगा ही नहीं। बस जो चीज़ दिल को ठुक जाए तो ठुक जाए, फिर दूसरी कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती है। तो मैंने ये लिया है, और 3 महीने वेट किया है इसका मैंने, तब ये मैंने ऑर्डर किया क्योंकि स्टॉक में नहीं था। तो ऑर्डर करके गई थी और बेटे को दिया बर्थडे पे। इसकी ड्रेसिंग टेबल, और ये है 2999 की। तो मैंने खाली बेड लिया है, और खाली जो बेड है वो कितने का आया था, 999 का था बिफोर टैक्स। वो लगा हुआ है इसका, इसकी प्राइस ये रही 999 का।
चाय बना रही थी रात में। मैंने कहा चलो चाय बना लूँ। और ना ये अलग अलग दिनों की वीडियो है, क्योंकि जिस दिन हमने बेड सेट किया था तो वो अलग दिन की थी, और फिर अगले दिन हम गए थे उनको बताने के ड्रॉर में थोड़ा सा फॉल्ट आ गया। और ये मैं चाय पे तजुर्बा कर रही थी डोई रखने का, तो जब मैं वापस आई लियोन से तो ये बिल्कुल फेल हो गया, बेकार है। चूल्हा हल्का ना किया जाए चाय गिरना बंद नहीं होती है, या तो गिर गिर के वो कम हो जाए तो गिरना बंद हो जाएगी, या फिर चूल्हा हल्का किया जाए। सब बकवास है। ऊपर लकड़ी का चम्मच रखो, कच्ची रखो, कुछ भी नहीं। एक्सपेरिमेंट देख लें, कर लिया।